स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है दोस्त की आत्मा पार्ट 2। अब तक आपने कहानी में देखा रीता की शादी हो जाती है और ममता और सुनीता उसके शादी में जाते हैं और भी सहेलियां उनकी शादी में आती हैं। शादी बहुत ही अच्छे से बीत जाती है। रीता अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन सुनीता सबसे अंतिम में उसके घर से जाती है। तभी उसके साथ एक घटना घट जाती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब 4-5 महीने बाद रीता सुनीता को फ़ोन करती है, तब उसे पता चलता है कि रीता की मौत हो चुकी है और वो उसे अपने सपने में देखने भी लगती है। कहानी अब आगे और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आओ, अकेले नहीं रहा जाता। और रीता डर गई, लेकिन सुबह होने पर उसने यह भी बात सबको बताई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि वह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी हो गई। उसको कुछ पता नहीं चलता है कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा इसे इसके मायके छोड़ आओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वहीं अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी यह हरकतें देख उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और उसे देखते ही पंडित ने बोला कि इसके ऊपर एक साया नज़र गड़ाकर बैठा हुआ है और इसे वो अपने साथ ही ले जाएगा। दूसरे दिन दोपहर हो गई। रीता ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ लगाने लग गए, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करवाऊँगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आई, दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज उसकी सहेली सुनीता उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज, मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।